हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एके एनीमे। तो आज हम जुजुत्सु काइज़न पार्ट 2 के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो जैसा कि हमने पार्ट 1 में देखा था कि इटाडोरी सुकुना में चेंज हो जाता है और गोजो सेंसे कहते हैं कि अब या तो वो मरेगा या वो सुकुना के सारे पार्ट्स कलेक्ट करेगा और उसका सारा कर्ज खत्म करेगा। तो आइए आगे कहानी में देखते हैं क्या होगा। क्या इटाडोरी सुकुना के सारे पार्ट्स कलेक्ट कर पाएगा? तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की शुरुआत में हम इटाडोरी और सेंसे को देखते हैं। इटाडोरी सेंसे से पूछता है, अगर मैं सुकुना के सारे पार्ट्स खा लूं तो उसका कर्ज खत्म हो जाएगा? फिर सेंसे कहते हैं, बिल्कुल। जिसे सुन के वो उनसे सुकुना की दूसरी उंगली ले लेता है और खा लेता है। और तभी वो बस चेंज ही होने वाला होता है, पर वो अपने आप पर कंट्रोल कर लेता है, जिसे देख सेंसे को भी यकीन नहीं होता कि उसने ये कैसे किया, क्योंकि सेंसे ने भी पहले किसी को ऐसा करते नहीं देखा था। फिर इटाडोरी कहता है, मैं सुकुना के सारे पार्ट्स ढूंढूंगा और मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं कैसे मरूंगा। फिर वहाँ फुशिगुरो आता है और कहता है, हम टोक्यो जा रहे हैं। फिर हम इटाडोरी को जुजुत्सु स्कूल में देखते हैं। फिर सेंसे उसे वहाँ के प्रिंसिपल से मिलवाते हैं, जिनका नाम यागा मासामिची होता है। फिर प्रिंसिपल उससे कहते हैं, तुम यहाँ क्या करने आए हो? फिर वो कहता है, जुजुत्सु सीखने। फिर मिस्टर यागा उस पर डोल से अटैक करवाते हैं और फिर उन दोनों के बीच बैटल होती है, पर वो डोल इटाडोरी पर भारी पड़ रही होती है, पर आखिर में इटाडोरी उसे हरा देता है। फिर मिस्टर यागा कहते हैं, तुम पास हुए, वेलकम टू जुजुत्सु टेक। फिर अगले सीन में हम इटाडोरी और फुशिगुरो को देखते हैं। तभी वहाँ सेंसे उन्हें एक लड़की से मिलवाते हैं, जिसका नाम कुगिसाकी नोबारा होता है और वो तीनों फर्स्ट ईयर में होते हैं, जिसका मतलब वो साथ में ही रहेंगे। फिर सेंसे उन्हें एक बिल्डिंग ले जाते हैं जहाँ की बहुत पावरफुल कर्स है और वो उन्हें चेक करेंगे कि वो कितने कैपेबल हैं। फिर सेंसे इटाडोरी को एक नाइफ देते हैं जिससे वो कि डेविल से लड़ सके। फिर इटाडोरी और नोबारा बिल्डिंग में जाते हैं। तभी वहाँ एक डेविल आता है, जिसे इटाडोरी सेंसे के दिए हुए नाइफ से मारता है और एक एक करके उसके पैरों को काटता है और फिर उसे मार देता है। फिर हम नोबारा को भी एक डेविल से लड़ता देखते हैं। तभी उसे एक बच्चा दिखता है और वहाँ एक डेविल आता है और उस बच्चे को पकड़ लेता है और फिर नोबारा अपने हथियार फेंक देती है और उस बच्चे को छोड़ने के लिए कहती है, पर वो उसे नहीं छोड़ता। तभी वहाँ इटाडोरी दीवार तोड़ के आता है और उस डेविल का हाथ काट देता है और उस बच्चे को बचा लेता है। पर तभी वो डेविल वहाँ से भागने लगता है, पर नोबारा उससे अपने मैजिक से मार देती है। फिर अगले सीन में हम इटाडोरी, फुशिगुरो और कुगिसाकी तीनों को देखते हैं। एक सेंसे उन्हें एक बिल्डिंग के बारे में बताते हैं जहाँ पर कुछ लोग फंसे हुए हैं और फिर वो सारे ग्रेट के कर्ज के बारे में बताते हैं कि कौन सा कर्ज कितना खतरनाक है। और फिर इटाडोरी कहता है, चलो उन्हें बचाया जाए। फिर हम देखते हैं उस बिल्डिंग के चारों ओर एक बैरियर बन जाता है, जिससे कि इंसानों को कर्सेस से कोई दिक्कत ना हो। और फिर वो उस बिल्डिंग के अंदर जाते हैं, पर वो अंदर से बहुत अजीब होती है और फिर उन्हें एक आदमी मरा हुआ दिखता है। तभी हम देखते हैं कुगिसाकी अचानक से ज़मीन के अंदर चली जाती है और फिर हम एक डीमन को देखते हैं। तभी इटाडोरी उस पर हमला करता है, पर वो डीमन उसका हाथ ही काट देता है, क्योंकि वो एक स्पेशल ग्रेड का डीमन होता है। फिर हम देखते हैं इटाडोरी फुशिगुरो से कहता है, तुम कुगिसाकी को लेके यहाँ से निकल जाओ जब तक मैं इस डीमन का ध्यान भटकाता हूँ, और फिर मैं सुकुना में चेंज होके इसे मार दूंगा। फिर फुशिगुरो कुगिसाकी को ढूंढने के लिए जाता है और दूसरी तरफ इटाडोरी उस डीमन से लड़ रहा होता है। वो डीमन उसे कुत्ते की तरह मार रहा होता है। वो डीमन उसे बहुत बुरी तरह मार रहा होता है और वो बहुत पावरफुल होता है, जिसके आगे इटाडोरी कमज़ोर पड़ रहा होता है। फिर वो डीमन एक पावरफुल हमला करता है, जिससे इटाडोरी रोकने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ फुशिगुरो को कुगिसाकी मिल जाती है और फिर हम इटाडोरी को देखते हैं, वो हिम्मत जुटाता है और फिर डीमन पर हमला करता है, पर उस डीमन को कुछ नहीं होता है। तभी इटाडोरी को वुल्फ की आवाज़ आती है और उसे पता चल जाता है कि वो दोनों बिल्डिंग से निकल गए हैं और फिर वो सुकुना में चेंज हो जाता है और फिर उस डीमन का मजाक उड़ाता है, जिससे वो डीमन उस पर हमला करता है, पर वो आसानी से बच जाता है और फिर वो उसे एक किक मारता है और फिर वो उसे कहता है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली जुजुत्सु क्या होता है। और वो एक ही हमले में उसके कई टुकड़े कर देता है और उससे एक सुकुना की उंगली ले लेता है और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आगे कहानी में क्या होगा? क्या इटाडोरी सुकुना के सारे पार्ट्स कलेक्ट कर पाएगा? ये सब जानने के लिए हमारे साथ बने रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को भी लाइक ज़रूर करें।